हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के दिन हम सभी सीखेंगे मृदा का वर्गीकरण, अर्थात मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, मृदा का वर्गीकरण मुख्य रूप से 6 भागों में किया गया है, जिनमें से एक है काली मृदा, दूसरा है जलोढ़ मृदा, और तीसरा है लैटेराइट मृदा, चौथा है मरुस्थलीय मृदा, पांचवा है पहाड़ी मृदा, और छठवां है लाल मृदा। स्टूडेंट, ये मिट्टी भारत में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। स्टूडेंट, आइए जानते हैं कि काली मृदा क्या होती है। स्टूडेंट, काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी में कपास की खेती होती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, पोटास व चूने के तत्व पाए जाते हैं। आइए स्टूडेंट, अब जलोढ़ मृदा और उसकी विशेषता के बारे में सीखते हैं। स्टूडेंट, जलोढ़ मृदा की विशेषता होती है, यह भारत की उत्तरी मैदान में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा या इस मिट्टी का निर्माण पोटास, फास्फोरस व चूने के तत्व से हुआ है। इस मिट्टी में गेहूं, चावल व गन्ना की खेती की जाती है। आइए स्टूडेंट, अब लैटेराइट मृदा के बारे में सीखते हैं। लैटेराइट मृदा भारत के 3.7 भाग पर पाई जाती है। लैटेराइट मृदा भारत के लगभग 3.7% भाग पर पाई जाती है। इस मिट्टी में चाय, कहवा, रबड़ व काजू आदि की खेती होती है। यह मिट्टी अन्य मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी भारत के केरल राज्य में पाई जाती है। आइए स्टूडेंट, अब मरुस्थलीय मृदा व उसकी विशेषता के बारे में सीखते हैं। मरुस्थलीय मृदा, यह मृदा भारत के लगभग 4% भाग पर पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी भारत के लगभग 4% भाग पर पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अन्य मिट्टी की अपेक्षा कम होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अन्य मिट्टी की अपेक्षा कम होती है। इस मिट्टी में सिंचाई के द्वारा आलू, बाजरा व अन्य मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। यह मिट्टी भारत के राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आइए स्टूडेंट, अब पहाड़ी मृदा व उसकी विशेषता के बारे में सीखते हैं। पहाड़ी मृदा, यह मृदा भारत के लगभग 8% भाग पर पाई जाती है। पहाड़ी मृदा भारत में लगभग 8% भाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी अन्य मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। पहाड़ी मृदा अन्य मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में सेब व नाशपाती की खेती की जाती है। पहाड़ी मृदा में सेब व नाशपाती की खेती की जाती है। यह मिट्टी हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पहाड़ी मृदा भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आइए स्टूडेंट, अब लाल मृदा व इसकी विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट, इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मृदा का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में कम उपजाऊपन होता है। इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस मिट्टी में बाजरे व आलू की खेती की जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र व तमिलनाडु में पाई जाती है। स्टूडेंट, लाल मृदा का रंग लाल होता है। यह अन्य मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊपन होता है। इस मिट्टी में सिंचाई के द्वारा बाजरे व आलू की खेती की जाती है। यह मिट्टी भारत के तमिलनाडु व महाराष्ट्र में पाई जाती है। स्टूडेंट, मृदा मनुष्य, जीव जंतु व अन्य वनस्पति के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा की उर्वरता देश की अर्थव्यवस्था में व देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।